This is Anjali Saxena and I welcome you all. This is video lecture series of module water treatment. In today's session we will understand the difference between sludge and scale. Sludge and scales which are boiler troubles. Boiler trouble जो कि चार तरीके के हो सकते हैं, या तो स्लज एंड स्केल फॉर्मेशन हो, सेकेंडली या फिर कॉस्टिक एम्ब्रिटलमेंट हो, थर्ड बॉयलर कोरोजन हो, या फोर्थ प्रिमिंग एंड फोमिंग हो. इन सभी बॉयलर ट्रबल्स को हमने सेपरेटली वीडियो लेक्चर्स में समझा है, जिनकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है. आज हम डिफरेंस पढ़ने जा रहे हैं स्लज और स्केल फॉर्म में, कि स्लज और स्केल में क्या डिफरेंस होता है. तो इसको पहले स्लज और स्केल को रिमाइंड करते हैं. स्लज जैसे कि हम समझ सकते हैं कि जब हम किसी बॉयलर में ऐसे वाटर को बॉईल करते हैं जिसमें कि सॉल्ट्स की मात्रा बहुत ज़्यादा हो या वाटर हार्ड हो, हार्ड वाटर यानी कि जो सोप के साथ लादर फॉर्मेशन ना दे. तो जब ऐसे वाटर को बॉयलर में बॉईल किया जाएगा तो कंटिन्यूसली बॉईल करने की वजह से वाटर इवेपोरेट होता चला जाएगा, स्टीम बनती चली जाएगी और वाटर की क्वांटिटी कम होती चली जाएगी और सॉल्ट्स की क्वांटिटी बढ़ती चली जाएगी. तो ये जो सॉल्ट्स हैं अगर ये लूज मड प्रेसिपिटेट की फॉर्म में अवेलेबल हैं तो इसी को हम बोलते हैं स्लज. और अगर हमारे बॉयलर में बॉयलर की इनर वॉल पर हार्ड डिपॉजिट्स अवेलेबल हैं तो इसको हम बोलते हैं स्केल्स. तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर डायग्राम दिखाई दे रहा है, स्लज इज अ लूज मडी प्रेसिपिटेट while scales are the hard deposit. तो दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन स्लज एंड स्केल फॉर्मेशन, या स्लज एंड स्केल्स में पहला डिफरेंस क्या होता है. अब समझते हैं अपना सेकेंड डिफरेंस. तो डियर लर्नर, जो स्लज होते हैं दे आर जनरली फॉर्म्ड इन कोल्ड पोर्शन ऑफ द बॉयलर. जो भी बॉयलर के कोल्ड पोर्शन होते हैं कंपैरेटिवली उन पर स्लज बनता है, जबकि जो कंपैरेटिवली हीटेड पोर्शंस होते हैं उन पर स्केल्स बनता है. अब स्लज कब बनेगा, स्केल कब बनेगा, दैट विल डिपेंड ऑन द प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट. तो वो कौन से सॉल्ट हैं जो स्लज बनाएंगे और वो कौन से सॉल्ट हैं जो स्केल फॉर्मेशन देंगे. तो डियर लर्नर्स, जब कभी भी हमारे वाटर में कार्बोनेट्स या बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम होते हैं और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, दे फॉर्म द स्लज. तो the sludge is formed by carbonates, bicarbonates of calcium and magnesium along with magnesium hydroxide, while scales are formed by substances like calcium sulfate और silicates of calcium और magnesium. जब कभी भी इस तरीके के सॉल्ट प्रेजेंट होंगे तब स्केल फॉर्मेशन होती है. जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, जो बॉयलर्स में स्लज होती है वो लूज मड प्रेसिपिटेट की फॉर्म में होती है. तो जो स्लज है दे आर नॉन एडहेरेंट deposits and can be easily removed, while जो scales होते हैं वो adherent to boiler wall होती है और उसको easily remove भी नहीं किया जा सकता. even scratching से भी इसको easily remove नहीं किया जा सकता. so scales are stick and very firmly to the inner surface of the boiler and can even lead to boiler explosion. तो क्या होगा जब ये बॉयलर की वॉल पर फर्मली स्टिक होगी और ऐसे बॉयलर को हम कंटिन्यूसली हीट प्रोवाइड करेंगे जिससे कि बॉयलर में पानी बॉईल हो, तो क्या होगा, हमारा जो हीट है वो डायरेक्ट वाटर तक ट्रांसफॉर्म ही नहीं हो रही है, क्योंकि जो स्केल्स हैं दे आर द नॉन कंडक्टर ऑफ हीट. तो क्या होगा कि हम हीट प्रोवाइड करते रहेंगे, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते रहेंगे और वाटर तक उतनी इलेक्ट्रिसिटी या हीट या उतनी एनर्जी ट्रांसफर नहीं होगी, जिससे कि बॉयलर के एक्सप्लोजन के चांसेस हो सकते हैं. और क्या डिफरेंस है स्लज एंड स्केल फॉर्मेशन में. देखिए, जो स्लज होते हैं चाहे स्केल हो चाहे स्लज हो, दे डिक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ बॉयलर. लेकिन जो स्लज है वो लूज मड प्रेसिपिटेट की फॉर्म में अवेलेबल है, जिसकी वजह से क्या होगा, वो एफिशिएंसी तो डिक्रीज कर रहा है बट इट इज नॉट सो मच डेंजरस, सो इट इज लेस डेंजरस. While जो scales हैं they are decreasing the efficiency of boiler and can even lead to the boiler explosion, तो they are more dangerous. तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन स्लज एंड स्केल. और क्या इसमें डिफरेंस हो सकता है, जैसा कि मैंने आपको इनकी सेपरेट वीडियोस में बताया है कि स्लज के लिए क्या हमें प्रिवेंशन करनी होगी या किस तरीके से इसको कंट्रोल किया जा सकता है. तो उसमें मैंने आपको बताया था ब्लो डाउन ऑपरेशन. तो जो स्लज होती हैं उनको ब्लो डाउन ऑपरेशन से रिमूव किया जा सकता है, जबकि जो स्केल्स होते हैं दे कांट बी रिमूव बाय ब्लो डाउन ऑपरेशन. ब्लो डाउन ऑपरेशन से इनको रिमूव नहीं किया जा सकता, जबकि हमें क्या करना होगा, स्केल को रिमूव करने के लिए कुछ केमिकल्स लाइक कैलगन को ऐड करना होगा, तब हम स्केल को रिमूव कर सकते हैं. सो आई होप आप सभी को ये अच्छे से समझ में आया होगा.
अगर आपकी कोई फर्दर क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।